देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत की। अपने मेहनत की एक एक बूंद से गुरु महाराज ने संगत को एक समुद्र का रूप दे दिया। अब समय आ गया है इस समुद्र रूपी संगत को महासमुद्र बनाने का। इसके लिए नर नारियों आपको खड़े होना होगा, आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। आप मेहनत कर ले जाओगे, ये समुद्र रूपी संगत ये महासमुद्र बन जाएगी, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। अरे आपको आदेश दिया गया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लेवे। गांव गांव को आप लोग गोद ले लीजिए। गांव गोद लेने का अर्थ होता है जब आप किसी बच्चे को गोद लोगे आपकी जिम्मेदारी तय होगी। आपको बच्चे की नाक भी पोंछनी होगी, आपको नहलाना धुलाना भी पड़ेगा, आपको बच्चे को पैरों पर खड़ा करना भी पड़ेगा। ऐसे प्रेमी भाई बहनों जब आप किसी एक गांव को गोद लोगे आपकी जिम्मेदारी होगी गांव गांव में संगठन तैयार करिएगा। गांव गांव में गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की पुस्तक पहुंचाइए। गांव गांव में गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाइए। गांव गांव के लोगों से मिलकर के उनको परमार्थ के रास्ते पर लगाइए। देखिए भविष्यवाणियों की एक छोटी सी पुस्तक आप लोगों के बीच में पहुंचाई गई। कौन से समय में गुरु महाराज ने क्या क्या भविष्यवाणी की थी वो प्रेमी भाई बहनों आप लोगों के बीच में आ रहा। कब स्वामी जी महाराज ने कहा था ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करेगी। देखिए वही समय आ रहा, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्माओं की वचनवाणियां कभी व्यर्थ नहीं जाती। सन 72 और 73 के दशक में गुरु महाराज ने कहा था ए बच्चा एक समय ऐसा आ रहा है नोटों का बोरा भर करके ले जाओगे तुमको मुट्ठी भर अन्न का दाना नहीं मिलेगा। देखिए अमेरिकी लैटिन मुल्क वेनेजुएला की क्या हालत हो गई। आर्थिक रूप से वेनेजुएला देश इतना कमजोर हो गया कि वहां पर 1 लाख रुपया किलो आलू और 3 लाख रुपया किलो चावल इस समय मिल रहा। अब कौन खाएगा क्या खाएगा। अरे नर नारियों कब गुरु महाराज ने ये समय आप लोगों के भी बीच में आएगा, ये समय सबके बीच में आएगा। इसलिए नर नारियों आपकी जिम्मेदारी बनती गुरु महाराज की वचनवाणियों को जनता के बीच में पहुंचाएं, जनता को भी अवगत कराएं। क्योंकि आप गुरु के दिए हो, गुरु के जलाए हुए दीपक हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में जल जाए तो पूरा गांव समाज प्रकाशवान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अरे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन 116 वर्ष की आयु तक धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों आप भी अपने तन से योगदान दे दो। अरे बाल बच्चे तो हर कोई कर लेता, पेट तो हर कोई भर लेता है, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो आप मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हो वो परमात्मा की भक्ति है, धर्म का प्रचार प्रसार है। ये तन आपको इसीलिए दिया गया, कुछ तन से काम ले लोगे वरना ये तन चला जा रहा। धर्म के प्रचार प्रसार में अपने तन से आप योगदान दे दो, इतिहास में अमर हो जाओगे। इसलिए नर नारियों आप सबकी जिम्मेदारी बनती है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घंटा 2 घंटा आप रोज समय निकालिएगा। और एक गांव को गोद लेकर के एक घर में आधा घंटा समय दिया और फिर एक घर में आधा घंटा समय दिया। इस तरह 2 घर एक दिन में कर लिए, फिर दूसरे दिन फिर उस गांव में चले जाइए, फिर 2 घर एक दिन में कर लीजिए। गुरु महाराज के संदेशों को सुनाइए, उनको गुरु महाराज के संदेशों से अवगत कराइए। अरे वैचारिक परिवर्तन कब होगा जब विचारों का आदान प्रदान होगा। अरे आप प्रेमी भाई बहनों अपने गुरु महाराज के संदेशों को गाओ, मीरा की तरह गाना होगा। अरे सतयुग
सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा, सतयुग कोई नारा लगाने से नहीं आएगा। सतयुग आने के लिए आपको कर्म करना होगा। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको कमान कसनी होगी, समाज में आपको उतरना पड़ेगा। अरे आप गुरु के सिपाही हो, आप गुरु के दीपक हो। अगर आप सभी लोग उतर जाओगे तो हिंदुस्तान में इतने सत्संगी हैं कि गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गांव गांव को आप लोग गोद ले लीजिए। गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचन गानियां गूंजे और गांव गांव में सत्संग होने लग जाए। जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसके लिए आपको अपने तन से योगदान देना होगा। ये सेवा परमार्थी सेवा है, जिसका लाभ आपको प्रेमी भाई बहनों परमार्थ में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इस काम को करिएगा। साथ ही साथ में नौजवानों का संगठन अपने अपने जिले के केंद्र बिंदु पर बनाइए, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, नौजवान जितने हैं ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते, ये हमारा भविष्य है। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी आप लोग सक्रिय करिए। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि आप बराबर आते जाते रहते, लेकिन बच्चों पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो। कहते भाई हम तो जा ही रहे मथुरा, हम पूजन कराएंगे, हम प्रसाद ले आएंगे, इन बच्चों को घर में ही दे देंगे, इनको पढ़ने लिखने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई का समय है। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतनी घटनाएं घटित ना होती। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा, बराबर दरबार में जोड़े रहिए। हर माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को अपने जीते जी मथुरा दरबार के साथ जोड़ करके जाएं। इसके लिए अभी से ही आप अपने बच्चों को जिले के केंद्र बिंदु पर एकत्रित करिए, नौजवानों का संगठन बनाइए, उनको गुरु महाराज के संदेशों से आप लोग अवगत कराइए। अभी सीधे आप बच्चों से कह दोगे कि तुम भजन पर बैठ जाओ, इन बच्चों का मन नहीं लगेगा। लेकिन यदि सभी बच्चों को एक साथ एकत्रित करके और आप गुरु महाराज के संदेशों से अवगत कराएंगे, उनको संगत की सेवाएं सौंपेंगे, जाओ बच्चों फलानी जगह पर तुम शाकाहारी का प्रचार करके आओ, जाओ तुम पुस्तकों का वितरण करके आओ। ये बच्चे संगठित होकर के जब समाज के बीच में उतरेंगे तो समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हमको समझाने आ रहे हैं कि मांस खाना बुरी बात है, मछली खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में उन बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। बच्चे भी विचार करेंगे, जब हम ये बात कह रहे हैं कि मांस शराब से दूर रहना है तो हमको भी दूर होना होगा। इन बच्चों के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा, ये बच्चे भी इन व्यसनों से दूर हो जाएंगे। बच्चों का मन संगत की सेवाओं में लगने लगेगा, इनके भाव जुड़ने लगेंगे, इनका संस्कार उदय होने लगेगा। और जब संस्कार उदय हो जाएगा, ये बच्चे संगत की सेवाओं में जुड़ जाएंगे, ये भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, ये भी मथुरा दरबार में आने जाने लगेंगे। वरना हमने बहुत से प्रेमियों को देखा, सारी जिंदगी गुजर गई, 50-50 साल संगत में आते जाते, मथुरा दरबार आने जाने में लगा दिया, लेकिन बच्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज उन्हीं के बच्चे उनके जाने के बाद संसार में भटक रहे हैं। इसलिए नर नारियों, हर माँ बाप का कर्तव्य बनता है अपने जीते जी अपने बच्चों को सही राह दिखाकर जाएं, मथुरा दरबार से जोड़ करके जाएं। इसके लिए आप सभी लोग जिले के केंद्र बिंदु पर नौजवानों का संगठन तैयार करिएगा।
साथ ही साथ में माताओं बहनों का भी संगठन तैयार हो। ये माताएं बहनें, क्योंकि गांव की एक मर्यादा होती है, माताएं बहनें पुरुषों को नहीं समझा सकती या पुरुष लोग माताओं बहनों को नहीं समझा सकते, लेकिन हमारी माताएं बहनें ये माताओं बहनों को समझा सकती हैं। माताएं बहनें माताओं बहनों को समझाएं, पुरुष पुरुषों को समझाएं, नौजवान नौजवानों को समझाएं, गुरु महाराज के संदेशों को मीरा की तरह गा दें। मेरे प्रेमी भाई बहनों, अगर सभी लोग इस काम को कर ले जाएंगे, निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कर्म करना होगा, इसके लिए धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, समाज के अंदर एक वैचारिक क्रांति खड़ी करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक जड़ें इतनी गांव गांव में मजबूत हो जाएं। ऐ नर नारियों, प्रेमी भाई बहनों, आप अपने तन से इतना योगदान दे दो कि धर्म के प्रचार प्रसार में थोड़ा समय निकाल करके आप लोग योगदान दे दो और गांव गांव को खड़ा कर दो, गांव गांव में संगठन तैयार कर दो। जब गांव गांव में संगठन हो जाएगा, गांव गांव में संगत तैयार हो जाएगी, तो गुरु महाराज जो कह करके गए थे कि दूरदर्शी आएगी और धरा पे सतयुग लाएगी, घर घर में झंडा लहराएगा, जय गुरुदेव नाम का गुरु महाराज ने कहा था। हे बच्चा, एक अच्छे लोगों का प्लेटफॉर्म हम तैयार करके जा रहे हैं, भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी, वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा, लेकिन उससे पहले आपको गांव गांव में संगठन तैयार करना होगा। बहुत बड़ा काम आपको करना है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके द्वारा होना है, आपको श्रेय लेना है। इसलिए नर नारियों, आप लोग उठ खड़े हो जाओ। वैसे महात्माओं का काम कभी रुकता नहीं है, लेकिन महात्मा आपको श्रेय देना चाहते। महाभारत में कृष्ण भगवान चाहते एक झटके में सबका सफाया कर देते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों के द्वारा ये काम होना है। सुदर्शन चक्र तो चल ही रहा था, लेकिन श्रेय मिलना था, इसी तरह आपको श्रेय मिलना है। आप श्रेय ले लो, आप इतिहास में अमर हो जाओगे। कुछ ऐसा काम करके जाओ जिससे इतिहास में अमर हो जाओ। आप नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जब ऊपर मिलेंगे, आपसे पूछेंगे, ए बच्चा, हमने तुमको तैयार किया था, तुमने क्या किया? तुमने कितने गांव को गोद ले लिया, कितने लोगों को संगत की सेवाओं में जोड़ा? फिर आप क्या जवाब दोगे? इसलिए नर नारियों, आप लोगों का कर्तव्य बनता है, एक एक गांव को आप लोग गोद लेकर के गांव गांव में संगत को तैयार करिए, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती। आप अपने इरादों को बुलंद रखिए, जितने इरादे आपके बुलंद होंगे, दया आपको उतनी बुलंदियों पर मिलेगी। इरादे बुलंद रखो, आगे बढ़ते चलो, धर्म के प्रचार प्रसार में तन से योगदान देते रहो। एक समय वो आ रहा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आएगा, गुरु महाराज का स्वप्न साकार होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन ये संकल्प 9 वर्ष की बेला पर लेकर के जाइएगा कि हम धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान देंगे, हम भजन करेंगे, भजन कराएंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण कराएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं 9 वर्ष के अवसर पर आप प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही अरदास करते हैं कि हे मालिक, हम प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, संगत की सेवाओं में लगाए रखिएगा। हम लोग बराबर भजन ध्यान सुमरन करते रहें, जीवात्मा का कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय गुरुदेव।